नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग आज इस वीडियो में खून से रिलेटेड बातें सीखेंगे। खून क्या होता है, कैसा दिखता है, और जैसे हमने देखा था घन घनाभ में, बेलन में, ठीक उसी तरह इसमें भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखिए, खून से सब कोई वाकिफ है। जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, ऐसा वाला आइसक्रीम, उस आइसक्रीम का जो आकार होता है वह खून का ही होता है। या फिर जो टोपी हम लोग बर्थडे में खरीद के लाते हैं, उस टोपी का आकार भी क्या होता है, खून का ही होता है। तो खून से रिलेटेड आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। खून को का एग्जाम्पल आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, मंदिर की भी देखते हुए कोई कोई मंदिर भी इस डिजाइन का बनता है। ठीक, तो खून कैसा दिखता है ये तो आपको पता ही है। जानेंगे कि खून में होता क्या क्या है। तो देखिए, खून में बेसिकली आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, दो तीन चीज़ें। पहला तो उसका जो आधार होता है वह अधिकांशतः वृत्त के आकार का होता है, यानी कि गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। और उसमें एक वक्रपृष्ठ होता है। वक्रपृष्ठ कहने का मतलब कि ये वाला पार्ट जो जिसको हम लोग खा जाते हैं, ये वाला पार्ट, ये इसका जो गोल वाला पार्ट हो गया, यह आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जिस पर कौन टिका हुआ है। और ये जिसको हम लोग खा जाते हैं, ये वाला पार्ट उसका वक्रपृष्ठ हो गया। तो वक्रपृष्ठ आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वक्रपृष्ठ वह है जिससे वह घिरा हुआ है। वक्रपृष्ठ क्या है? जिससे वह घिरा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इसमें एक वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है, और एक आधार का पृष्ठ होता है। तो देखा जाए तो इसमें दो पृष्ठ होगा, एक वक्रपृष्ठ और एक वृत्ताकार वाला। क्लियर है? कौन? इसमें जो शीर्ष होगा वह सिर्फ एक शीर्ष होगा। अब ये है कि यह बनता कैसे है, मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए, आपको करना क्या है कि एक समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे एक, ये समकोण त्रिभुज ले लिए। अब क्या करना है कि इसको पकड़ लेना है, इस वाले पार्ट को पकड़ लेना है, और इसको गोल गोल नचाना है। इसको क्या करना है? गोल गोल नचाना है। तो गोल गोल नचाने से जो है ना, एक आकृति आपको मिल जाएगी। एक आकृति आपको इस टाइप की मिल जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा? शंकु हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें एक यह वाला पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट तो यह वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक यह वाला हो जाएगा। और ये जो है, यह इसी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, क्योंकि यही ए बी नाच को जो है ना, इधर से इधर आ गया हुआ है। समझ रहे हैं बात? यही ए बी जो है नाच के इधर से इधर आ गया हुआ है। तो इसमें देखिएगा कि आप क्या करते हैं कि इसको पकड़ते हैं, ठीक है, पकड़ते मतलब कि इसको फिक्स रखते हैं। वो ए को क्या करेंगे, हम फिक्स रखेंगे, और ओबी को पकड़ के, जैसे कि यह तो आधार हो जाएगा, और ओबी को पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं। तो यह जो ओबी होता है ना, घूमता है, इसलिए इसको जनक रेखा कहता है। और इसी ओबी को हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यहाँ एल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एल से दिखाएंगे। अच्छा, इसमें खड़ा कौन था? ओ ए खड़ा था, स्थिर था आराम से। तो इसी ओ ए को हम लोग स्थिर लंब कहेंगे, और जो यह ऊंचाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ऊंचाई के बराबर होगा, ठीक है। और यह ए बी जो है किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। इस त्रिज्या को कितना लेते हैं हम लोग? आर लेते आए हैं। तो यह एच से दिखाते हैं, यह आर से दिखाते हैं, और तिर्यक ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। इसी चीज को अब हम यहाँ लेके आए हैं, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को यहाँ लेके आए हैं। यह त्रिभुज हो गया जिसका नाम है ओ ए बी, ठीक है, जिसमें यह बी, ये जो बी लिए हैं किसके बराबर है? आर के बराबर है। यह एल है और एच है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए, जब हम घन घन में आपको हेरोन्स का फॉर्मूला में पढ़ाए थे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह जो एल होगा, यह इसके और इसके वर्गमूल के वर्ग के बराबर होगा। वर्ग यही ना होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो याद ये रखना है कि जब कभी
इसका आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, जब तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तीन में से एल, एच और आर में से कोई दो दिया हो तो तीसरा निकालने का तरीका आपको पाइथागोरस प्रमेय से आता है, पहले हम पढ़ाए हुए हैं इस चीज को। अब इसके फॉर्मूला से रिलेटेड बात कर ले तो फॉर्मूला इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा और आयतन निकलेगा, यही तीन चीजें निकलेगा। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, तो वक्रपृष्ठ कहेंगे तो क्या, इसका आधार वाला शामिल नहीं होगा, आधार का क्षेत्रफल शामिल नहीं होगा। जैसे कि ये वाला क्षेत्रफल जो है इसमें शामिल नहीं होगा। जब हम वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेंगे तो यह वाला क्षेत्रफल शामिल नहीं होगा, सिर्फ इस क्षेत्रफल का बात करेंगे। तो यह होता है पाई आर एल के बराबर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, यह वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और यह आधार का क्षेत्रफल दोनों जोड़ा जाएगा। तो यह ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जुड़े हुए हैं, आधार का क्षेत्रफल जुड़े हुए हैं। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें देखा जाए तो पाई और आर दोनों में दिख रहा है, पाई आर कर लेंगे कॉमन तो इसमें बच जाएगा सिर्फ एल और इसमें बच जाएगा सिर्फ आर। तो यही एल प्लस आर लिखिए चाहे आर प्लस एल लिखिए। और आयतन का फॉर्मूला दिया हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद रखना है। ये तीन फॉर्मूला, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। ठीक है, वक्रपृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और एल का कहने का क्या मतलब है, यह तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। और हमेशा याद रखना है कि यह क्या होता है, किस पर बनता है, एक समकोण त्रिभुज पर बनता है। तो समकोण त्रिभुज का जितना भी गुण होता है वही इसमें लगा लगा के बनाएंगे, है ना। ऊंचाई हो गया, त्रिज्या हो गया, ये समझ में आ ही गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर आर कुछ बढ़ जाए, आर अगर एम गुना बढ़ता है ना तो आयतन एम स्क्वायर गुना बढ़ेगा। हाइट अगर एम गुना बढ़ता है तो आयतन एम गुना ही बढ़ेगा। और अगर आर एम गुना और हाइट एन गुना, माने आर भी बढ़ जाए एच भी बढ़ जाए, तो आर का स्क्वायर और हाइट का एन, मतलब कि एम स्क्वायर गुने एन गुना क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। अब एक त्रिज्यखंड क्या होता है सो समझिए कि जैसे कि कोई वृत्त है, ठीक ना, इस वृत्त में से काट के कोई पार्टिकुलर खंड निकाल लीजिए। ठीक है, इस खंड को अब हम बाहर निकाल रहे हैं, इस खंड को क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। यह त्रिज्यखंड कहलाता है। अरे यार यह त्रिज्यखंड है, ठीक है। इस त्रिज्यखंड को हम बाहर इस त्रिज्यखंड को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं। इसका नाम अगर ओ रख दे, ए रख दे, बी रख दे, अगर इसको हम मोड़े, अगर इसको हम मोड़े तो ये क्या हो जाएगा, यह बी जो है इस पर आ जाएगा और यह भी क्या बना लेगा, शंकु बना लेगा कि नहीं बना लेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, यही त्रिज्यखंड होता है। और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब इतना ही के हेल्प से हम लोग अपना एक्सरसाइज 16 को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।